आपने स्टॉक को खरीदना है, कहाँ पे आपने स्टॉक को सेल करना है। आज डिटेल में हम देखेंगे कि बाई जोन कौन सा होगा, सेल जोन कौन सा होगा और आरएसआई के साथ, चार्ट के साथ ये हम पूरी डिटेल आज समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में हम बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट जो मैं आपको आज समझाने वाला हूँ कि हम सबको हमेशा प्रॉब्लम होती है व्हेन टू बाय एंड सेल स्टॉक। ये क्वेश्चन है ना, ये आपके अंदर हमेशा रहता है कि हम कब स्टॉक को खरीदें, कब हम स्टॉक को बेचें। जो बाई करना है स्टॉक, वो किस जोन में हमको जाके, कौन सी ऐसी टेक्निक है जहाँ पे हम बाई करें और कौन सी ऐसी टेक्निक है जहाँ पे हम जाके सेल करें स्टॉक को। ये आज इस वीलॉग में, ये जो आज का वीलॉग है, इसमें मैं आपको सिखाने लगा हूँ कि आपको कब स्टॉक को खरीदना है और कब आपको स्टॉक को बेचना है। पर्टिकुलर स्टॉक की बात नहीं हो रही है, किसी भी एसेट को, किसी भी एसेट क्लास को, चाहे वो स्टॉक हो, चाहे वो ईटीएफ हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो क्रिप्टो हो, कोई भी ऐसा एसेट है कि उसको आपने बाई कब करना है और उसको आपने सेल कब करना है। ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो कॉन्सेप्ट है बाई और सेल का, ये बाई और सेल का कॉन्सेप्ट ग्राफ के ऊपर, कहाँ पे आपको बाई करना है, कहाँ पे सेल करना है, ये बेसिक पूरा कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई होता है, इस पूरे कॉन्सेप्ट को आज मैं आपको समझाऊंगा और विद एग्जांपल ग्राफ के ऊपर। और आज जो टेक्निक हम इस्तेमाल करेंगे आज की, वो हमारी टेक्निक होगी आरएसआई एंड चार्ट। हम दो चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, दोबारा आप याद रखिए इसको, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। इसको लेके मैंने 3 अलग से वीडियो बनाए हैं, जब भी ये वीडियो अपलोड होंगे आप ज़रूर उनको देखिए। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इसका एंड चार्ट का, बस दो चीज़ों का हमको इस्तेमाल करना है और फिर आप कमाल देखिए कि आप क्या शानदार इस कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। तो आइए अब मैं आपको चार्ट पे लेके चलूँ। ऊपर आते हैं और चार्ट के ऊपर देखते हैं। ये हमने यहाँ पे लिया है निफ्टी 50 का जो चार्ट है। यहाँ मुझे आपको कॉन्सेप्ट यही समझाना है कि कब सेल करना है और कब आपको बाई करना है, यही दो चीज़ें हैं। और दो ही मैंने यहाँ रिप्रेजेंटेशन ली हैं, एक स्टॉक का चार्ट है, यहाँ तो इंडेक्स का चार्ट लिया है मैंने, और साथ में आरएसआई लिया है, दैट इज़ रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। जहाँ पे भी आपका डीमैट अकाउंट होगा ना, डीमैट अकाउंट होगा आपका, कहाँ पे होगा, ज़ीरोधा पे होगा, एंजल वन पे होगा, ग्रो के ऊपर होगा, एचडीएफसी में होगा, एसबीआई के अंदर होगा, एम स्टॉक पे होगा, अप स्टॉक पे होगा। हमारी किसी की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जहाँ भी आपने खोला है कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब अच्छे हैं। ये आप ट्राई कीजिए, जो भी आपके पास है वो अच्छा है। तो ये नहीं सोचना कि किसी और के पास ज़्यादा अच्छा अकाउंट है। ज़ीरोधा इन सब में बेस्ट माना जाता है, वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर, ज़रूर देखिएगा क्यों वो बेस्ट है, और वो हर मामले में बेस्ट है। लेकिन सबके पास ट्रेडिंग व्यू का ही मेजॉरिटी चार्ट होते हैं, क्योंकि जो एक्सीलेंट चार्ट हैं वो ट्रेडिंग व्यू के ही हैं। ठीक है, बनता है इन, मैं अपने एजुकेशन पर्पज़ में, हम हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में इनके चार्ट इस्तेमाल करते हैं। तो आप देखेंगे, ट्रेडिंग व्यू की ऐप पे भी जाइए, आप वहाँ भी देख सकते हैं। तो आप इस तरह से अपना वहाँ पे ओपन कर लीजिए, इंडिकेटर में आप जाइए, आरएसआई को सेट करिए। ये देखिए आरएसआई, दो वैल्यूज़ हैं, 70 और दूसरी वैल्यू क्या है, 30। 70 ये जो है, ये है ओवर बाउट, बहुत ज़्यादा लोगों ने इसको ख़रीद रखा है, और ये है ओवर सोल्ड। हमेशा याद रखना, ये आपको दिख रहा है ना, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, ये देखो आप, ऊपर जा रहा है फिर नीचे, ऊपर जा रहा है नीचे, ऊपर जा रहा है नीचे, इस तरह से स्टॉक चलता है ना हमेशा।
तो अगर वो ऊपर गया है ना तो तय है कि वो नीचे आएगा, और जो नीचे है वो तय है कि वो ऊपर जाएगा। तो ओवरसोल्ड अगर वो 30 से नीचे आ रहा है तो वो ओवरसोल्ड है। और यहाँ पे मैंने दो कॉन्सेप्ट बनाए हैं। ये जो आपको ग्रीन जोन यहाँ पे दिख रहा है ना, ये इनको हमने हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में इसको हमने बोला है हिमाद्री जोन। हिमाद्री जोन, हिमालय को अगर आप हिमालय के जोन्स को देखें, जो सबसे ऊंचा जोन है वो हिमाद्री जोन है, और जो सबसे नीचे वाला है वो है शिवालिक जोन। तो शिवालिक जोन में जब स्टॉक आएगा, ये देखिए 30 से नीचे आया, तो आपको अलर्ट हो जाना है कि आपको ये स्टॉक वहाँ पे बाई करना है। अगर आपको पैसों की ज़रूरत पड़ती है, वैसे तो स्टॉक जो इन्वेस्टर है ना, आप इन्वेस्टर, तो आपको ज़्यादा स्टॉक बेचने की ज़रूरत है नहीं। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि आप मिलीनियर हैं या बहुत सारे पैसे हैं आपके पास, तो उतने ही पैसे होते तो स्टॉक मार्केट में आते क्यों आप लोग। तो लाइफ की कंडीशन ऐसी है कि कभी भी बेचना पड़ सकता है, आपको ज़रूरत हो सकती है। या आप स्विंग इन्वेस्टर हैं। स्विंग इन्वेस्टर क्या करता है, यहाँ पे बाई करेगा और इस तरह का प्लेट्यू बनेगा, वहाँ पे सेल कर देगा। उसमें 1 हफ्ता लग सकता है, 15 दिन लग सकते हैं, 1 महीना लग सकता है, 6 महीने भी लग सकते हैं, और कई बार 1 ईयर भी लग सकता है। ये इसके लिए आपके अंदर क्या होनी चाहिए, पेशेंस, होल्ड करने की कैपेसिटी होनी चाहिए आपके अंदर। तो अब यहाँ पे देखिए आप, ये जो स्टॉक का लोअर जोन बना है, ये देखिए यहाँ इस जोन में, यहाँ पे स्टॉक को देखिए आप, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको गेन को एंजॉय करना है। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है, कितने दिनों में आपको पैसा चाहिए। तो आपको यहाँ पे ख़रीदना है, और ये जोन कहाँ बना था, यहाँ, और इस जोन में आपको बेच देना है। और अगर आप बहुत ही डेप्थ के इन्वेस्टर हैं तो आप इस जोन में ख़रीदते, और इस जोन, और ये जोन कितने दिनों का है, ध्यान से देखिए इस जोन को, ये कम से कम 15 दिन का जोन है। ये जोन देखिए आप कितना होगा, ये चलता है जोन, कहाँ से चला है ये जोन, ये जून के एंड से चला है और जुलाई के एंड तक 1 मंथ का जोन है ये। इस जोन में आप इसको कभी भी बेच सकते थे। तो ये ऐसा नहीं है कि आपको इसको इंस्टेंटली लेना है और इंस्टेंटली बेचना है। ये एक जो इन्वेस्टर है, ये जो गेम है सारी, ये किसकी है, इन्वेस्टर की, इन्वेस्टमेंट की, कि कहाँ पे आपको ख़रीदना है। अब आप मार्केट आपको कहाँ पे ट्रैप करती है, यहाँ पे आप ट्रैप होंगे। यहाँ पे आप ख़रीदेंगे, वो थोड़ा ऊपर जाएगा और मार्केट नीचे नीचे नीचे। और बट हमने ये तय है, ये जो जोन है, ये कौन से वाला जोन है, ओवरसोल्ड वाला जोन है। यहाँ पे स्टॉक के अंदर एंट्री करनी है, और ऊपर जाके यहाँ जब भी आएगा तो हमको एग्ज़िट करनी है। तो ये हिमाद्री जोन हो गया, ये शिवालिक जो आउटर हिमालय का जोन हो गया। इन 2 जोन को आपने याद रखना है अपने चार्ट के ऊपर, और इसको कहते हैं स्विंग इन्वेस्टमेंट, कि आपने पैसा डाला यहाँ पे और यहाँ पे आके आप अपने पैसे को, अपने स्टॉक को सेल कर दिया। हमेशा याद रखना, जब ये नीचे के जोन क्रिएट होते हैं ना, ये वाले जोन जब क्रिएट होते हैं, तो मैंने आपको एक कोट क्या करवाई है मेरे वीडियो की, उसका लिंक मैं डालूंगा यहाँ पे, जो मैंने कोट से शुरू किया था 2 दिन पहले अपना वीलॉग। जब हर कोई फियरफुल है तो आपको क्या होना है, ग्रीडी। तो यहाँ पे आके आपको ग्रीडी होना है, ग्रीडी, क्योंकि मार्केट गिरेगी कब, जब हर कोई डर रहा होगा। और यहाँ पे आपको क्या होना है, फियरफुल, क्योंकि हर कोई खरीद रहा है, तो आपको डरना है और फियरफुल होके यहाँ पे बेचना है आपको। तो ये हो गया आपका सेल जोन, और ये हो गया आपका वाई जोन। और किसके लिए आपने इस्तेमाल किया, आपने RSI का इंडिकेटर इस्तेमाल किया। RSI की पूरा मैथमेटिक्स हम निकालेंगे, लेकिन वो एडवांस स्टेजेस के लिए है, उसको रिसर्च करके आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। तो एक सिंपल इन्वेस्टर होने के नाते ये जो टेक्निक मैंने आपको बताई, इसका इस्तेमाल करिए सेल करने के लिए और बाई करने के लिए, और अपनी वेल्थ को
क्रिएट करिए आप। और अगर आपको कैसा लगा ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।